लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर धरती पर लौटे तो सबसे पहला कदम उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की ओर बढ़ाया। बुधवार को कैलिफोर्निया से भारत लौटने के बाद शुभांशु ने अपनी पत्नी कामना को गले लगाया और 6 वर्षीय बेटे कियाश को गोद में उठा लिया। ये पल केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भावुक और गर्व से भरा था। शुभांशु ने इंस्टाग्राम पर अपने भाव साझा करते हुए लिखा, अंतरिक्ष की उड़ान अद्भुत होती है, लेकिन लंबे समय बाद अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत होता है। धरती पर लौटकर जब परिवार को गले लगाया तो लगा कि जैसे घर आ गया। स्पेस मिशन पर रवाना होने से पहले शुभांशु को 60 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपने परिवार से 8 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होती थी ताकि कोई भी संक्रमण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक ना पहुंचे। उन्होंने बताया, मेरे छोटे बेटे को कहा गया था कि उसके हाथों में कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए वो पापा को नहीं छू सकता। हर बार वो अपनी माँ से मासूमियत से पूछता, क्या मैं अब हाथ धोकर पापा को छू सकता हूँ। 25 जून 2025 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से शुभांशु एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष रवाना हुए। भारतीय समय अनुसार 26 जून को शाम 4:01 पर उनका यान ISS पहुंचा। वहां 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को वे कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित लौट आए। इस मिशन के दौरान शुभांशु ने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया बल्कि भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। मिशन के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे। 60 वैज्ञानिक प्रयोग। शुभांशु ने अंतरिक्ष में 60 से अधिक प्रयोगों में भाग लिया, जिनमें भारत के 7 प्रयोग भी शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया, स्पेस माइक्रो एल्गी पर काम किया और हड्डियों की सेहत से जुड़ी स्टडी भी की। प्रधानमंत्री से संवाद। 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। बातचीत के दौरान शुभांशु ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत बेहद भव्य और सुंदर दिखाई देता है। जब पीएम मोदी ने पूछा कि क्या वो गाजर का हलवा लेकर गए थे तो शुभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। छात्रों से बातचीत। 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से ज़्यादा छात्रों से हैम रेडियो के जरिए संवाद किया। इस संवाद का उद्देश्य युवाओं में STEM यानी कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि पैदा करना था। इसरो अधिकारियों से चर्चा। 6 जुलाई को शुभांशु ने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन और वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बात की। इस दौरान उनके प्रयोगों और आगामी गगनयान मिशन में संभावित योगदान पर चर्चा हुई। धरती की तस्वीरें। अंतरिक्ष से उन्होंने कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की कई शानदार तस्वीरें खींची। ये मॉड्यूल 7 खिड़कियों वाला खास ऑब्जर्वेशन स्पॉट है जहां पूरी पृथ्वी नजर आती है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं और स्पेस में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के मिशन से अंतरिक्ष यात्रा की थी। 41 साल बाद किसी भारतीय का स्पेस स्टेशन तक जाना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शुभांशु के इस मिशन से भारत को गगनयान मिशन के लिए मूल्यवान अनुभव मिला है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2027 में लॉन्च किए जाने की योजना है। इस मिशन के तहत भारतीय गगनयात्री पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे जाएंगे और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। शुभांशु ने अपने अनुभव साझा करते हुए एक खास संदेश दिया, आज ही किसी प्रियजन को खोजें और उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। हम जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में लोग कितने अहम हैं। अंतरिक्ष उड़ानें जादुई होती हैं, लेकिन उन्हें इंसानों द्वारा ही जादुई बनाया जाता है। इस संदेश के साथ शुभांशु शुक्ला केवल एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और प्रेरणादायक भारतीय के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने देश और परिवार दोनों को एक नई ऊंचाई दी है।